नमस्कार, सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल रिपोर्ट पर। राजस्थान सरकार की संवेदनशील नीतियों और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में सेवा, संवेदना और संबल की एक नई परंपरा शुरू की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा इसका सजीव उदाहरण है, जिसका उद्देश्य है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना। झाड़ोल विधानसभा के अंबासा गांव में आयोजित शिविर में संवेदनशीलता और जनसेवा की ऐसी एक मिसाल सामने आई है, जिसने एक अनाथ बालक आशीष और उसकी दो बहनों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन संवेदनशील सोच और प्रशासन की तत्परता ने यह साबित कर दिया कि योजनाएं जब इच्छा शक्ति से जुड़ती हैं तो सिर्फ आंकड़े नहीं, जमीनी तस्वीरें भी बदल जाती हैं। राजस्थान सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना ने झाड़ोल विधानसभा के अंबासा गांव में एक अनाथ बालक आशीष और उसकी दो बहनों की जिंदगी बदल दी। मां का निधन, पिता 2 साल से लापता और ऊपर से बारिश में ढहा मकान, लेकिन एक शिविर ने इन बच्चों को फिर से उम्मीद दी। फलासिया पंचायत समिति के अंतर्गत अंबासा गांव में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों की मदद करना था। शिविर में जब तहसीलदार श्री रमेश वडेरा को कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले आशीष की जानकारी मिली तो मामला प्रशासन के लिए केवल एक नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन गया। पता चला कि आशीष की मां का निधन 2013 में हो गया था, जबकि पिता गुजरात में मजदूरी करने गए थे और 2 वर्षों से लापता हैं। तीनों बच्चे अनाथ जैसे हालात में जी रहे थे और हाल ही में बारिश में उनका कच्चा मकान भी ढह गया। आशीष पालनहार योजना के लिए पात्र होते हुए भी लाभ से वंचित था, क्योंकि पिता की मृत्यु की पुष्टि नहीं हो पाई थी। वहीं हालात को देखते हुए तहसीलदार श्री रमेश वडेरा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क साधा और विशेष श्रेणी में योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। ग्राम पंचायत से दस्तावेज जुटाए गए और प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पालनहार योजना की स्वीकृति के साथ आगे की सहायता की पहल की। वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा तहसील फलासिया के प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारा शिविर ग्राम पंचायत अंबासा में भी लगा। उस दौरान कुछ लोग जो है एक पीड़ा लेके हाजिर हुए शिविर में कि गत रात्रि को अतिवृष्टि की वजह से कुछ मकान ढहने की परिवेदना लेकर के उपस्थित हुए और उनसे जब बातचीत करने लगे तो ये पता चला कि उन मकानों में से एक मकान एक आशीष नामक बच्चे का भी है, जो 8वीं कक्षा अभी ही पास किया है। जब ये पता चला तो उत्सुकता और बड़ी और पता किया तो कहानी बड़ी दुखदायी थी। आशीष के माताजी का 2013 में निधन हो गया। पिताजी क्योंकि मजदूरी करते थे तो गुजरात मजदूरी करने जाते थे। पिछले 2 वर्ष पूर्व जो है मजदूरी करने के लिए गुजरात की तरफ गए, लेकिन वापस लौट के आज तक नहीं आए। पता नहीं किसी अनहोनी की वजह से या किसी अन्य कारण से परिवार वालों ने आशीष के पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला। ऐसे में आशीष और उसकी 2 बहनें और हैं, ये सब अनाथ की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं पिछले 2 वर्षों से। और पता ये भी चला कि अब क्योंकि पिताजी की डेथ हुई है या नहीं हुई है ये कंफर्म नहीं होने की वजह से आशीष को पालनहार योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, तहसीलदार श्री वडेरा ने यह भी सुनिश्चित किया कि आशीष को 9वीं कक्षा में तुरंत प्रवेश दिया जाए। स्टेशनरी की व्यवस्था प्रशासन ने की और पटवारी को निर्देश दिए कि आपदा राहत योजना के तहत आर्थिक मदद की रिपोर्ट भी तुरंत तैयार की जाए। इस कार्रवाई ने सिर्फ सरकारी संवेदनशीलता को नहीं दर्शाया, बल्कि ये भी साबित किया कि एक ईमानदार कोशिश किसी की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। इस समय मैंने स्थानीय विद्यालय के जो शिक्षक थे उनको आशीष को कक्षा 9 में एडमिशन देने के लिए पाबंद किया और एडमिशन
हमने उसका करवाया भी सही। आशीष का कक्षा 9 में अम्बासा के सीनियर स्कूल में। आशीष के पास में क्योंकि काफ़ी गरीब स्थिति है और ऐसे में पेन कॉपी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो मेरे द्वारा भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग किया गया और उसको पेन कॉपी के लिए संबल प्रदान किया। और ये पता चला कि अतिवृष्टि से मकान ढहा है, तो मैंने उसके मकान का विजिट किया, देखा और मैंने पटवारी को प्रकरण तैयार कर सहायता हेतु तैयार करने के लिए निर्देशित भी किया। और एक दूसरा ये था कि इसको सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें किस तरह से लाभान्वित किया जाए। तो जानकारी लेकर के हमने पालनहार की विशेष कैटेगरी में उसको लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कागजात तैयार करके भेज दिए हैं। जैसे ही इस विशेष कैटेगरी में इसको अनुमति मिल जाएगी तो इसको पालनहार योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आशीष और उसकी बहनों को मिला ये संबल सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय संवेदना का प्रतीक है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा की सफलता इसी बात में है कि योजना जमीन तक पहुंची और लोगों की जिंदगियां बदले। तो आज के सूजस स्पेशल में आप सभी के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।